everyone, welcome back to Zenji's Education, an initiative of mine to make your learnings easier. And today is the another episode of my biology series. And आज हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि आपके नीट एंड बोर्ड्स दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड वॉच द होल वीडियो, क्योंकि भाई मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, प्लीज देख लिया करो. सो वील स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. सो इसको समझने से पहले कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बिना आपको ना ही आगे मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आएगी एंड ना ही फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट समझ में आएगा. तो इससे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट मतलब क्या होता है? कवरिंग ऑफ ओव्यूल. एंड हमारे पास दो इंटेगुमेंट्स होती हैं. एक होती है अंदर वाली, दैट इज इनर इंटेगुमेंट, एंड बाहर वाली, दैट इज आउटर इंटेगुमेंट. एंड ये जो रीजन होता है बीच में जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इसको माइक्रोपाइल एंड भी बोलते हैं. ये क्या होता है? टिप ऑफ ओव्यूल पर प्रेजेंट होता है, और ये कोर होता है जहाँ पे इंटेगुमेंट इज एब्सेंट. सो यहाँ पे आप माइक्रोपाइल समझिए. एंड इसके माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? चलाजल एंड होता है, और ये क्या होता है? अपोजिट टू माइक्रोपाइल, और उसको हम बेसल रीजन भी बोलते हैं. सेकेंड थिंग वी हैव इज फ्यूनिकल. अब फ्यूनिकल क्या होता है? ये जो होल बॉडी ऑफ ओव्यूल, पहले तो आपको दिख रहा होगा ये एक स्टॉक है लॉन्ग. तो अब ये जो होल बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा से किसके थ्रू कनेक्ट होती है? ये फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्ट होती है. सो फ्यूनिकल इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल थ्रू विच बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा. एंड नाउ अब यहाँ पे ये जो हमारी इंटेगुमेंट्स एंड फ्यूनिकल है, इसके बीच में ये जो आपको कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिख रहा है ना, यहाँ पर ये दोनों मिल रही है, इसको हम बोलते हैं हीलियम. सो व्हाट इज हीलियम? कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन इंटेगुमेंट एंड फ्यूनिकल. अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है. सो अब इसके अंदर सबसे पहले हमको ये राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट. ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, मतलब एन होता है, सिंगल होता है, और इसके आसपास क्या होते हैं? न्यूसेलस के सेल्स होते हैं. अब ये न्यूसेलस के सेल्स क्या होते हैं? न्यूसेलस के सेल्स होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये जो एम्ब्रियोसेक है हमारे पास अंदर, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और ये कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2n के होते हैं. सो नाउ लेट्स, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है. सो वील मूव ऑन टू मेगास्पोरोजेनेसिस. सो मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी. एंड प्लीज बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड काफी टाइम से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी, तो मुझे बनानी पड़ रही है अभी. सो लेट्स मूव ऑन टू मेगास्पोरोजेनेसिस. अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो पहले हम समझते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में होता क्या है. अब मैंने जो आपको न्यूसेलस के सेल्स दिखाए थे ऊपर, हमारे पास ये न्यूसेलस के सेल्स बन रहे हैं. अब इन्हीं न्यूसेलस के सेल्स में से हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल आता है, जिसको हम एमएमसी बोलते हैं. अब हम कैसे पहचानेंगे कि इतने सारे सेल्स में से मेगास्पोर मदर सेल कौन सा है? सबसे पहले ये पार्ट है माइक्रोपाइल एंड, यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है एंड टिप ऑफ द ओव्यूल पे प्रेजेंट है, एंड ये ऊपर है हमारा चलाजल एंड. अब इन सारे सेल्स में से क्या होगा? एक सेल ऐसा होगा जो लार्ज होगा साइज में, लोकेटेड होगा माइक्रोपाइल एंड पे. उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा. प्रोमिनेंट का मतलब काफी विजिबल एंड क्लियर बिग न्यूक्लियस होगा. उसी सेल को हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल. और वो अब मैंने आपको पहले बताया था न्यूसेलस के सेल्स कैसे होते हैं. न्यूसेलस के सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, दैट इज 2n. सो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस इज लार्ज इन साइज, लोकेटेड एट माइक्रोपाइल एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म. उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है. और अब हम उसी सेल को क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर की मम्मी सेल, और इसको हम शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं, और ये डिप्लॉयड होता है. अब ये जो हमारी एमएमसी होती है, ये अंडरगो करती है मियोसिस. अब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि मियोसिस क्या होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन. आपने वैसे 11th क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तो पढ़ा है नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी. सो मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन. इसका मतलब क्या होता है? हमारे जो न्यूसेलस के सेल्स वो कैसे हैं? वो है डिप्लॉयड. और मियोसिस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, मतलब वो डिप्लॉयड से कैसे हो जाते हैं? n हो जाते हैं, 2n से n हो जाते हैं. एंड प्लस मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं आफ्टर अंडरगोइंग मियोसिस? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. सो ये हमारी एक सिंगल मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो करती है मियोसिस, और उसे 4 डॉटर सेल बनाती है. अब 4 डॉटर सेल्स बनाती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टेट्राड. सो यहाँ पे हमारे 4 मेगास्पोर फॉर्म्स हो जाते हैं. कैसे होंगे? ये होंगे एन का मतलब क्या? ये होंगे हैप्लॉइड. और हमारी एमएमसी कैसी थी? हमारी एमएमसी थी डिप्लॉयड. अब इन 4 में से भी पता है क्या होता है? ये जो नीचे की तीनों होती है ना, बेचारी मर जाती हैं. सो 3 आर डिजनरेटेड. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट पेज पर है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. अब क्या होगा? ये जो हमारी नीचे की 3 है, ये बेचारी मर गई, डिजनरेट हो गई. हमारे पास सिर्फ ऊपर एक चलाजल एंड पर एक
मेगास्पोर बची, और अब इस मेगास्पोर को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। सो अब यहाँ पे हमने मेगास्पोर की जेनेसिस की डेफिनेशन लिख रखी है। तो वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ये जो हमने फंक्शनल मेगास्पोर बनाई, इसी के फॉर्मेशन को किससे बनाई थी हमने, मेगास्पोर मदर सेल से बनाई थी, जो कि एक न्यूक्लियस का प्रोमिनेंट सेल था। इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर से पढ़ते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएनसी इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट द थिंग वी हैव इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। वेट, आई विल ड्रिंक सम वाटर देन आई विल स्टार्ट। अब ये जो हमारी फंक्शनल मेगास्पोर थी, ये कैसी थी, सिंगल थी, प्लस कैसी थी, बेचारी हैप्लॉइड थी। अब ये क्या अंडरगो करेगी, ये अंडरगो करेगी माइटोसिस। माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। माइटोसिस में एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है और 2 न्यूक्लियस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा पंगा है। क्या पंगा है, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। मतलब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। मतलब उसी सेल में 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। सो समझे। सो अब ये जो हमारी क्या है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये माइटोसिस अंडरगो करेगी, तो इसकी पहली माइटोसिस होगी। तो ये अब एक सेल है, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे इसके, एक न्यूक्लियस का, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगा। ये एम का मतलब यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, सी का मतलब चलाजल एंड है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, ये क्या करेंगे, बोथ न्यूक्लियस मूव टू अपोजिट पोल। ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, सेल के अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ओके। अब फिर से एक और बार माइटोसिस होगी, और फिर से कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। सो फिर से क्या होगा, अब 2 सेल्स थे, 2 के कितने सेल्स हो जाएंगे, 4 सेल्स हो जाएंगे। एंड ये वाले 4 सेल्स भी होंगे, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट पोल पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर से एक और बार माइटोसिस कराओ, और फिर से कैरियोकाइनेसिस कराओ, सिर्फ साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। सो अब हमारे पास कितने, ऊपर 2 सेल्स हैं, ऊपर 2 सेल्स के कितने सेल्स हो जाएंगे, 4 सेल्स हो जाएंगे। ये रहे हमारे 4 सेल्स। एंड नीचे 2 सेल्स हैं, इसके कितने हो जाएंगे, नीचे भी 4 सेल्स हो जाएंगे। एंड अगेन हमारे पास सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। आप देखेंगे सब में सेल कितना है, एक ही सेल है, एक ही सेल्स में न्यूक्लियस का नंबर बढ़े जा रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। सो अब क्या होगा, ये जो हमारे पास 4 न्यूक्लियस है और नीचे के जो 4 न्यूक्लियस हैं, इन दोनों एंड पे से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में शिफ्ट करेगा। सो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, दोनों पोल से मूव्स टू सेंटर। एक न्यूक्लियस सेंटर पर आ जाएगा। सो अब ये सेंटर पर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कितने न्यूक्लियस हैं, गिनकर बताइए। 8 न्यूक्लियस हैं, और सेल तो एक ही है, तो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, अब हमारी कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाती है, यहीं पे कैरियोकाइनेसिस नहीं होती, साइटोकाइनेसिस होती है। मतलब सेल वॉल का फॉर्म थे साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या होगा, अभी जो जितने भी हमारे न्यूक्लियस बने थे, 8 न्यूक्लियस बने थे, इन सब पे क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। सो जो ऊपर वाले 3 न्यूक्लियस थे, उनका हमारा क्या बन जाते हैं, इन तीनों पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, तो क्या बनते हैं, हमारे 3 एंटीपोडल सेल्स बनते हैं। कैसे होते हैं, 3 सेल्ड होते हैं। इन तीनों के अंदर क्या होता है, 3 न्यूक्लियस होते हैं, तो 3 न्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड होते हैं, सारे के सारे एन होते हैं, ऑल आर एन। एंड कहाँ पर होते हैं, चलाजल एंड पे होते हैं। ऊपर वाला पार्ट कैसा था, चलाजल एंड था ना। सो कहाँ पर होते हैं, हैप्लॉइड एट चलाजल एंड। सेकंड, हमारे बीच में ये जो 2 न्यूक्लियस थे, इनका क्या होगा, ये हमारे बन जाएंगे सेंट्रल सेल में। ये जो हमारा ओवरऑल जितना भी सेल है, ये कैसा है, हमारा सेंट्रल सेल है, और इसमें हमारे ये बन जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियस, और इसको हम पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये भी कैसे होते हैं, ये भी होते हैं हैप्लॉइड। एंड जो लास्ट इनके 3 न्यूक्लियस होते हैं, इनके साथ थोड़ा डिफरेंट केस होता है। अब इनका डिफरेंट केस क्या होता है, इनमें से जो 2 सेल्स होते हैं, वो तो हमारे कैसे बन जाते हैं, सिनर्जिड सेल्स। ये जो हमारे 2 सेल्स हैं, क्या है, सिनर्जिड सेल्स हैं। कैसे हैं, 2 हैं, 2 है नंबर में, एंड कैसे हैं, एन है, सिंगल है, मतलब हैप्लॉइड है। एंड ये जो हमारा इनमें से एक होता है, वो हमारा बन जाता है एग सेल, और एग सेल को हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। ये भी सिंगल होता है, और ये कैसा होता है, ये होता है हैप्लॉइड। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं एग एपेरेटस। सो ये होल पार्ट क्या है, ये है एग एपेरेटस। ये कैसा, ये भी कैसा है, ये भी हैप्लॉइड है, एंड इसकी कैसा है, 3 सेल्ड, इसके अंदर 3 सेल्स है, 3 न्यूक्लियस, और कहाँ पे सिचुएटेड है, ये माइक्रोपाइलर एंड। और ये जो हमारा होल स्ट्रक्चर बना है, ये होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। और इसकी कैसा होता है, 7 सेल्स होता है, क्योंकि इसके अंदर 7 सेल्स हैं, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल एंड 1 सेंट्रल सेल। 8 न्यूक्लिएटेड है, 8 न्यूक्लियस है, क्योंकि इस वाले सेल में 2 न्यूक्लियस है। सो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। सो मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ। हमारे पास ये फंक्शनल मेगास्पोर थी, इसमें फर्स्ट माइटोसिस हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, 2 न्यूक्लियस बने। सो ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल दोनों अपोजिट पोल्स पे सेपरेट हो गए। फिर एक और बार सेकंड माइटोसिस हुई, फिर से कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल बना। फिर से एक और बार थर्ड माइटोसिस हुई, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों पोल्स पे से एक एक न्यूक्लियस
हमारा शिफ्ट हो गया सेंटर में। एंड उसके बाद हमारी सेल वॉल फॉर्मेशन हुई, दैट इज साइटोकाइनेसिस हुई। 3 हमारे चलाजर एंड पर एंटीपोडल सेल्स बने, एक बीच में सेंट्रल सेल बना जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, एंड 2 हमारे सिनर्जिड बने, एक हमारा एग सेल बना, और इन तीनों को मिलाकर हम एग अपैरेटस भी बोलते हैं। और ओवरऑल हमारा बना फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज 7 celled 8 nucleated embryo sac. So that's it for today. Thank you for watching. Do like and subscribe if you like it.